दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। कल गोदी मीडिया के एंकरों ने उछलते गाते हुए नाचते हुए हर चीज करते हुए दिखाया और ये बताया कि एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा था वो 400 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जहां लाइव के जरिए मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ये एग्जिट पोल की लिस्ट जो है गोदी मीडिया के एंकरों को दी गई, पर अफसोस इस बात का रहा कि एक भी गोदी मीडिया का एंकर जो है नमक अदायगी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से नमक हरामी करता हुआ दिखाई दिया। जहां भाजपा ने तो लिस्ट दी थी 407 की, कोई 401, कोई 398, कोई 450 के पार जो है भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद जो है नजर पैनी बनी हुई थी कि एग्जिट पोल में कौन सी सीट पर क्या चीजें जो है गोदी मीडिया द्वारा दिखाई जाएंगी। पर एक जगह आकर के ध्यान जो है वो टिक सा गया, जहां असम की 14 सीटों का जिक्र किया गया और असम की 14 सीटों में धुबरी से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की उम्मीदवारी को यह बताया जाने लगा बड़ा खिलखिलाते हुए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं वो चुनाव हार रहे हैं। मैडम अंजना ओम कश्यप के चेहरे पर एक लाली जो है वो दिखाई दी। सुधीर चौधरी खुश होते हुए दिखाई दिए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो है वो चुनाव हार रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, चौंकाने वाली खबर जो है वो आ रही है, क्योंकि मैं बार बार अपनी रिपोर्ट में ये कहता रहा हूं कि राजनीतिक हाशिए पर मुसलमानों को धकेला जा रहा है, मुस्लिम लीडरशिप को धकेला जा रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण जो है वो असम की इस सीट पर गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा सामने आया। जहां बात की जाए तो असम में एआईयूडीएफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से 3 उम्मीदवार जो हैं लोकसभा चुनाव में उतरे और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब धुबरी लोकसभा से कई बार से सांसद हैं और इसी के साथ साथ अमीनुल इस्लाम नौगांव लोकसभा से चुनावी मैदान में उतरे असम से, और फिर इसके बाद अगर बात की जाए साहबुल इस्लाम करीमगंज से लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनकर के उतरे। इन तीनों सीटों पर पैनी नजर जो है मेरी बनी हुई थी और जब गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा ये दावा किया जाने लगा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल धुबरी सीट पर कांटे की टक्कर है, कांग्रेस जो है यहां से जीत सकती है, ये उम्मीद जताई जाने लगी और ये दोहरा रवैया जो है गोदी मीडिया का सामने आया। भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस को हरा रही है उसमें खुश दिखाई देती है गोदी मीडिया के चैनल और गोदी मीडिया के एंकर, और वही कांग्रेस जब मुस्लिम लीडरशिप को हरा रही है तो जश्न मनाते हैं कि ये एक तगड़ा झटका लग सकता है। पर जब इन आंकड़ों को खंगाला गया तो जमीनी सच्चाई कुछ और ही निकल करके आई, जिसे आपको देखना समझना जरूरी है। जहां आप देख सकते हैं कि आज तक का एग्जिट पोल जो है वो आपके सामने है असम सीट का। ये तमाम बड़े एंकर जो हैं गोदी मीडिया के उस पर बैठे रहे और एग्जिट पोल की लाइव स्ट्रीमिंग चलती रही, बताते रहे साहब सुधीर चौधरी और अंजना मैडम कि असम से तगड़ा झटका लग रहा है। असम का मैं पोल दबा रही हूं सुधीर जी, अगर आप मेरा नाम नहीं लेंगे तो मैं आपको रिजल्ट और नतीजे नहीं बताऊंगी। और यहां जब असम के आंकड़े खुले तो असम की 14 सीटों में 2 से 4 सीटें कांग्रेस को दी जा रही हैं, एनडीए को 9 से 11 सीटें दी जा रही हैं। एआईयूडीएफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का सुपड़ा साहब जो है वो आज तक द्वारा दिखाया गया, जिसके बाद सवाल खड़े हुए और जब ये चीज़ें मैंने खुद देखी तो मैंने कई असम के जो पत्रकार हैं हमारे साथी उनसे बात की और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के कार्यकर्ताओं से बात की, जिसमें इस आंकड़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा
कि और सीट जो है वो हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, पर धुबरी से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हार ही नहीं सकते, क्योंकि जो काम जमीनी स्तर पर रह करके मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने किया है, वहां असम में कांग्रेस की भी सरकार होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार होने के बावजूद वो काम वो पार्टियां नहीं कर पाई जो सिर्फ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने अपने सांसद रहते हुए किया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने हमारे बच्चों को शिक्षित किया है, और जब राजनीतिक पार्टियां नजर नहीं आती, वो सिर्फ चुनाव के दौरान पर हमें बरगलाने के आती है, नदीम साहब वो खुल करके बताने लगे कि वो सिर्फ बरगलाने के लिए आते हैं और ये बताते हैं कि साहब देखिए इनके उससे तो रहने वाला कुछ नहीं है, सत्ता सरकार जो है हमारी बनेगी तो हम क्या कर सकते हैं, पर हमें उन नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमें जितनी उम्मीद, जितनी चीजें हमारे लिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने की है वो कोई और नहीं कर पाया है, और ये खुद वहां की आवाम बता रही है जिनके दिलों में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बसते हैं, जो जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है। और उस सीट को लेकर के गोदी मीडिया खुश कि एक मुस्लिम कयादत जो है वो संसद से हार जाएगी, जिस पर जश्न मनाते हुए तमाम चीजें जो हैं वो दिखाई दी। जहां आपको ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस के उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर, तीनों सीटों पर कौन कौन थे। धुबरी लोकसभा सीट, नौगांव लोकसभा, करीमगंज लोकसभा, जहां एआईयूडीएफ के उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में थे। जहां बात की जाए करीमगंज की, जहां एआईयूडीएफ ने अपने उम्मीदवार को उतारा, उधर हाफिज रशीद अहमद चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा कांग्रेस ने। मतलब मुस्लिम वोट को काटने के लिए मुस्लिम वोट को ही आगे किया गया, और जगह जगह जहां अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम जीत करके आ सकते थे, उस जगह से जो है किनारा कर लिया गया, किसी अदर को उस चुनावी सीट पर उतारा गया। जो ये चीजें जो हैं वो सामने आई। वहीं नौगांव से अगर बात की जाए तो प्रदूत बुरदुलई चुनावी मैदान में, धुबरी लोकसभा सीट से रकीबुल हुसैन को चुनावी मैदान में जो है वो कांग्रेस ने उतारा, जो चर्चा का केंद्र बना रहा। और इस पर बताया जा रहा है कि रकीबुल हुसैन चुनाव जीत सकते हैं, जिसकी चीजें लोगों के सामने आई। और जब ये चीजें सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इन सीटों पर कौन हैं, ये भी देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ रही। वहां पीपल लिबरल पार्टी के साथ में इनका अलायंस है, और अलायंस में 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने असम में चुनाव लड़ा। 3 सीटों पर लिबरल पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा गया, जिसमें बात की जाए तो आप देखेंगे कि कई सीटों पर करीमगंज दत्त तेजपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और यहां पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। और फिर एक अंदेशा ये बताया गया खासतौर पर गोदी मीडिया द्वारा कि जहां रकीबुल हुसैन धुबरी सीट पर कांग्रेस और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की टक्कर है, वहां पर अगर ये दोनों वोट आपस में लड़ते हैं तो फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस वाली पार्टी को मिल जाएगा। यह अंदाजा जो है वो लगाया गया। और जब अदर वेबसाइट को खंगाला और अदर वेबसाइट से ये जाना कि आखिरकार ये चुनावी नतीजे जो असम को लेकर के सामने आए हैं, खासतौर पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को लेकर के अदर वेबसाइट, अदर चैनल वाले क्या कहते हैं, तो नजर पड़ी भारत समाचार के चैनल पर। और भारत समाचार के चैनल पर जब नजर पड़ी तो वहां पाया कि असम की 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 9 से 11 सीटें मिल रही हैं। 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही हैं। अलायंस वाली पार्टी में कांग्रेस जो है 2 से 4 सीट जीत सकती है और अदर में 2 सीटें रखी गई। यानी कि भारत समाचार ने अदर में एआईयूडीएफ के उम्मीदवार
मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जीत पर मोहर लगाई है कि धुबरी से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं चुनाव जीत सकते हैं। जो आंकड़े लोगों के सामने हैं और ये सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे मुस्लिम क़यादत को हाशिए पर धकेलने की कोशिश लगातार जारी है तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा और तमाम गोदी मीडिया के द्वारा, जब नफरत अपने चरम पर है। और जाते जाते आप लोगों से भी सवाल कि आपको क्या लगता है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल, अनीमुल इस्लाम और सहाबुल इस्लाम अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे?